जयपुर नगर निगम अब हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के दो भागों में विभक्त है। मेयर के लिए ओबीसी महिला सीट रिजर्व है। भारतीय जनता पार्टी भी जयपुर शहर के दोनों निगमों को जीता हुआ मानकर चल रही है। यदि भाजपा को जीत मिलती है तो इनमें से ही कोई हो सकती है जयपुर की मेयर। पेश है ये खास रिपोर्ट। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में ओबीसी महिला सीट पर जिन महिलाओं को टिकट दिया गया, उनके अलावा सामान्य महिला सीटों पर भी ओबीसी महिलाओं ने टिकट लिए। कहा जा रहा है कि पार्टी ने कुछ चेहरे ऐसे उतारे हैं जिनको लेकर मेयर का चेहरा देखा जा रहा है। जयपुर ग्रेटर की अगर बात करें तो इस फहरिस्त में पूर्व मेयर शीलदा बाई का नाम सबसे ऊपर है। पूर्व में मेयर रहने का अनुभव है तो दूसरी तरफ बीजेपी के एक नए पदाधिकारी उनके लिए मजबूत लॉबिंग कर सकते हैं। हालांकि शीलदा बाई को संगठन में काम करने का तजुर्बा पुराना है। इसी फहरिस्त में गुर्जर समाज की सौम्या गुर्जर है, जो कि करौली और बयाना से ताल्लुक रखने वाले राजाराम गुर्जर की धर्मपत्नी है। हालांकि इन दोनों ने अपनी राजनीति करौली से ही की, लेकिन पार्टी ने जैसे ही इन्हें जयपुर शहर के ग्रेटर निगम में पार्षद प्रत्याशी बनाया तो सर्वाधिक उम्मीद इस बात की है कि आगामी दिनों में इन्हें यदि बीजेपी की जीत होती है तो मेयर बनाया जा सकता है। गुर्जर समाज के तौर पर पार्टी ने अभी अलका गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने का मौका दिया है। ऐसे में ओबीसी महिला तबके के तौर पर गैर गुर्जर को देखे तो ग्रेटर नगर निगम से मुकेश लखियानी की धर्मपत्नी भारती लखियानी को भी मौका दिया जा सकता है। मुकेश लखियानी अशोक लाहौटी के बेहद करीबी हैं, तो दूसरी तरफ नेता वासुदेव देवनानी से बेहद करीबियों और सिंधियों के संत समाज के साथ मजबूत रिश्तों के तौर पर देखा जा सकता है। अब अगर हेरिटेज नगर निगम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बेहद जमीनी कार्यकर्ता और शुरू से सतीश पूनिया के समर्थन में दरी पट्टी बिछाने से लेकर नारे लगाने वाले विजयपाल कुमावत की धर्मपत्नी कपिला कुमावत को पार्टी मेयर बना सकते हैं, क्योंकि सतीश पूनिया और संगठन भी चाहेगा कि एक सामान्य जमीनी कार्यकर्ता की सामान्य परिवार की उच्च शिक्षित महिला को मौका दिया जाए तो संगठन में मैसेज भी ठीक जाएगा। तो दूसरी तरफ कुमावत समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सभी समाजों में स्वीकार्यता है। हालांकि बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों के अलावा कुछ ऐसी जातियों की महिलाओं को भी टिकट दे चुकी है जिनके जरिए सियासी तौर पर एक मैसेज भी दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नाई समाज, जांगड़ ब्राह्मण समाज, सैनी समाज, जाट समाज या रावणा राजपूत समाज जैसे भी चेहरे हैं। विशेष परिस्थितियों में कई महिला चेहरों पर भी दांव खेला जा सकता है। तो दूसरी तरफ कई सामान्य सीटों पर भी ओबीसी महिलाओं को मौका दिया गया। निश्चित रूप से हमारे यहाँ हाइब्रिड फार्मूला नहीं होगा। जो चुन कर के आएंगे उन्हीं में से ही हम मेयर उपमेयर बनाएंगे और उसमें भी स्पष्ट है कि अभी कोई हमने इस पर चर्चा करेंगे जब लोग जीत करके आएंगे। अभी तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम दोनों जगह निगम बनाएं और हमारा बहुमत आए। इसके लिए हम रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हाइब्रिड फॉर्मूले के लिए इनकार कर चुके हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश संगठन ने भी वार्ड बदले जाने को लेकर इनकार किया था, लेकिन ये नियम टूटता नजर आया जब कई प्रत्याशियों के वार्ड बदल कर मैदान में आ गए। ऐसे में एक संभावना ये भी है कि जीत मिलने पर हाइब्रिड फॉर्मूले के आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य काबिल ओबीसी महिला को मेयर बनवा दे। जाहिर सी बात है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के तहत ऐसा हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। भारतीय जनता पार्टी ने ये परेशानी झेली है जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर हुई उसी के साथ ही बीजेपी पार्षदों के विद्रोह होने से कांग्रेस के निगम को शहर में काबिज करवा दिया। ऐसे में बगावत होने वाले भाजपाइयों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी दो टूक कह दिया है। भले ही कुछ भी हो, विचारधारा, तजुर्बे और संगठन निष्ठा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जन इशारा साफ है जिसे आप सुन सकते हैं। देखिए, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय विधायक और सांसद महोदय सभी अपने अपने स्तरों के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, और सभी जगह हमारा प्रयास यही है कि मैक्सिमम जो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से फॉर्म डाला है उन सबको हम बिठा देंगे। और फिर भी अगर एक दो कार्यकर्ता रहेंगे तो जो पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दोनों ही नगर निगमों में अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी दोनों ही निगमों में अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही पार्टियों को जीत के मामले में एक एक सीट फिलहाल देते दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सियासी शह और मात के इस खेल में यदि जीत मिलती है तो आखिरकार किस ओबीसी महिला कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाकर मैसेज देगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए ऐश्वर्या प्रधान की रिपोर्ट।